गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। न्यू राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसूपुर की ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन अपने सिलेबस का लेसन नंबर 10 और उसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव्स शुरू करने वाले हैं। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी, किसे कहेंगे हैलोजन व्युत्पन्न, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से उसके हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो किसी भी परिभाषा लिखूं मैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं से, हैलोजन परमाणु कौन कौन से हैलोजन परमाणु होते हैं, तो बताया था मैंने X बराबर F Cl Br और I, ये सभी हैलोजन परमाणु हैं। हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में अपन ने हैलोजन व्युत्पन्नों की परिभाषा दी है। किसी भी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसके द्वारा, तो हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, हैलोजन परमाणु कौन से होते हैं, तो F Cl Br I होते हैं, द्वारा प्रतिस्थापित का मतलब हटाने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। बात करें हैलोजन व्युत्पन्नों के प्रकार, तो हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर 1 एलिफेटिक नहीं कहते हैं, मैं एक सामान्य नाम दूं, हैलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के। नंबर 1 हेलो एल्केन, एक सामान्य नाम में दूं हेलो एल्केन, या इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। और नंबर 2 दूसरा प्रकार हेलो एरीन, दूसरा प्रकार मैं लूँगा हेलो एरीन, इसी को अपन कहते हैं एरिल हैलाइड, इसी को अपन क्या कह देंगे, एरिल हैलाइड। तो आपसे पूछे हैलोजन व्युत्पन्न कितने भागों में बांट दिए गए, तो दो भागों में बांट दिए गए, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड और दूसरा प्रकार हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। ठीक है, देखिए ये दो प्रकार किस आधार पर आए हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार के आधार पर आए हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक होता है और एक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होता है। अगर एलिफेटिक की बात होगी तो हेलो एल्केन और एरोमेटिक की बात होगी तो हेलो एरीन की बात करेंगे। देखो मैं परिभाषा से समझाऊँ आपको। हेलो एल्केन किसे कहेंगे, अगर आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जब हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे तो कौन से बनेंगे, हेलो एल्केन। और यदि यही घटना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में की जाए तो कहलाता है हेलो एरीन। तो परिभाषा आपसे पूछे हेलो एल्केन की तो क्या बताएंगे आप, तो आप कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। याद रखना है कौन से कार्बनों की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन कहलाते हैं। इन्हें RX द्वारा दर्शाया जाता है। RX द्वारा दर्शाया जाता है। एक बिंदु इसमें और ध्यान रखना है, इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये एक जानकारी ध्यान रखनी है, परमाणु से जुड़ा होता है। ये अपन सबसे पहले बात करिए हेलो एल्केन क्या है। आपसे पूछे हेलो एल्केन क्या है, इनको ऊपर दूसरा नाम क्या देते हैं? एल्किल हैलाइड। तो आप बताएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केनों को दर्शाने का तरीका क्या होता है? RX। क्या होता है? RX। R का मतलब एल्किल समूह और X का मतलब हैलोजन है। इनमें हैलोजन परमाणु का जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वह संकरण क्या होगा? तो आपसे पूछे तो क्या बताना है? sp3 बताना है। क्या बताना है? sp3। ये तो बात हुई पहले प्रकार की हेलो एल्केन की। सामान्य बात क्या है वो बताई मैंने। ऐसे अपन बात करें हेलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या होते हैं, तो उसको भी अपन देखें। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, देखो इसी से बन जाएगा। यहाँ एलिफेटिक है, वहाँ आपको एरोमेटिक लगाना है। एरोमेटिक में पढ़ाई चुका हूँ। एलिफेटिक से मतलब वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात करेंगे। यहाँ RX से लिखेंगे, वहाँ ARS से लिखेंगे। यहाँ संकरण sp3 था, वहाँ संकरण sp2 होगा। आगे बताऊंगा मैं कैसे होगा, वो भी अपन देखेंगे। तो पहले परिभाषा लिख देता हूँ फटाफट से मैं इसकी। तो आप लिखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन कहलाते हैं। हेलो एरीन कहलाते हैं। तो हेलो एरीन किसे कहेंगे? तो याद रखना है कौन सा हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया तो हेलो एरीन। मैंने बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन कहा जाता है। तो एरीन वर्ड आते ही कौन सा हाइड्रोकार्बन आएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा। और एल्केन वर्ड आते ही क्या आ जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बाकी परिभाषा में कोई फर्क नहीं है। इन्हें ARX द्वारा दर्शाया जाता है। उनको RX द्वारा और इनको किसके द्वारा? ARX द्वारा। इनमें ध्यान रखना, इनमें हैलोजन परमाणु sp2 याद रखना है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ संकरण क्या था? sp3। यहाँ क्या आएगा? sp2। ठीक है। तो एक सामान्य सा परिचय, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरीन क्या है, फटाफट इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं अपन।
बना लिया होगा सभी ने। देखें एक बार फटाफट आगे। साथ साथ समझते जाएं और इनको नोट भी करते जाएं आप नोटबुक में, तो रिवीजन में आपको सहायता मिलेगी। इससे नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आपको टोटली। इनसे बाहर एक सवाल भी आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आप इनको ध्यान से देखें और याद करें, ठीक है। देखो इसमें संकरण sp3 कैसे आया और इसमें sp2 कैसे आया वो भी अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने CS3 CS2 और मैंने लिख दिया Cl, और मैं कहूँ कि साहब बताइए C फर्स्ट में और C सेकंड में जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन संकरण क्या होगा। तो उसको मैं ऐसे बनाऊँ, देखो संरचना के रूप में आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन मेरा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसके बायतम कॉस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए C फर्स्ट का यदि संकरण पूछूं मैं, लेकिन C फर्स्ट का पूछने से मतलब नहीं है आपसे कौन से का पूछना है, C सेकंड का, क्योंकि अपन कौन सी कार्बन की बात करें। जैसे हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन कौन सा है अभी बताया था मैंने, FCl भी आ रही है। तो हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है कि ये वाला है, तो आप बताएंगे ये वाला है। तो C सेकंड की बात कर रहे हैं। कौन से की बात कर रहे हैं, C सेकंड का संकरण अगर अपन निकालें तो देखो मैंने कहा था सभी सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4, और कार्बन के बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों काम में आ गए, तो क्या बचा लोन पेयर 0, तो योग क्या आया 4। और 4 किस में आता है, तो मैंने आपको बताया था sp3 में आता है, क्योंकि 3 pk और 1 s का 4। तो यहाँ कार्बन का संकरण, इस वाले कार्बन का संकरण क्या है, तो आप कह देंगे क्या है, sp3 है। बात करें एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक में भी देखें sp2 कैसे आया। एरोमेटिक भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। GOC वाला भाग देखें आप, अगर नहीं देखा है आपने पिछले वाले 3-4 वीडियो जो मैंने बताए हैं, बेसिक जानकारी भी बताए हैं, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही चीज़ें आपको क्लियर हो पाएगी, तो वो देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने ये जोड़ा और मैंने इस कार्बन का संकरण आपसे पूछा, तो देखो आप डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। एक बार देखें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 3, और लोन पेयर कार्बन के पास होता नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 1 2 3 और 4। तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 + 0 बराबर क्या आया 3, और 3 में संकरण क्या आएगा, तो आप कहते हैं कि क्या संकरण आएगा, sp2 संकरण आएगा। क्या आएगा, sp2 संकरण आएगा। तो एरोमेटिक में X से जुड़े हुए कार्बन का संकरण हमेशा sp2, और एलिफेटिक में X से जुड़े हुए कार्बन का संकरण हमेशा क्या आता है, sp3 आता है। ये मैंने एक सामान्य जानकारी किसके बारे में दी, हेलो एल्केन क्या है और हेलो एरीन क्या है, ठीक है। इसके बाद इनके वर्गीकरण को पढ़ते हैं। वर्गीकरण भी आपके सिलेबस में दे रखा है, तो वर्गीकरण को भी देखते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करें आप, वर्गीकरण क्या है वो भी देखते हैं। अपन ने वो संकरण देखा है कार्बन का जो X से जुड़ा हुआ है, बाकी तो और भी निकाल सकते हैं आप इसी प्रकार से, लेकिन X वाले कार्बन का संकरण मैंने आप लोगों को बताया। वर्गीकरण को देखें कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर वर्गीकरण है, वो भी एक चार्ट के माध्यम से मैं पहले आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। फिर एक एक ओपन 1 बाई 1 जो भी आपके सिलेबस में है उसको मैं पढ़ाऊँगा। इसको आप बना चुके होंगे मेरे हिसाब से, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। समझ में आपको आ ही गया होगा। वैसे मैंने 11वीं में सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बता रखी, जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान से देखें। सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं, आपको अच्छी तरह से याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। रेगुलर क्लास लेते रहें, कहीं आपको समस्या नहीं आने वाली है। आगे देखें वर्गीकरण, अपन कहेंगे हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। कॉमन ही वर्गीकरण बता देता हूँ आपको मैं, हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। वर्गीकरण देखो 2 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर, 2 आधार पर। पहला आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण। देखो
संख्या की बात करें तो संख्या के आधार पर इसके अपन 4 भाग कर सकते हैं। कितने भाग कर सकते हैं? 4 भाग। 4 भाग कैसे वो देखेंगे एक बार, दोनों का बता देता हूँ मैं। अगर हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो एल्केन के भी 4 भाग होंगे। नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन, पहला प्रकार इसका मोनो हेलो एल्केन। नंबर 2 डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के मैं आप लोगों को बताऊं 3 भाग हैं आगे, यहीं पे मैं जिक्र कर देता हूं। जेम डाई हैलाइड, दूसरा इसका आता है विसनल डाई हैलाइड, विसनल डाई हैलाइड। और नंबर 3 इसमें आएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। जेम, विसनिल और अल्फा ओमेगा अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं चार्ट बना देता हूँ तो आपको सावधानी रहे, सुविधा रहे, आपको समझ में आने में जल्दी समझ में आएगी और याद जल्दी रहेगा, ज़्यादा समय तक रहेगा। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन के बाद टेट्रा इस प्रकार से ले सकते हैं आप आगे, तो उसको मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। ये तो वर्गीकरण है किसका? हेलो एल्केन का। किसका है? हेलो एल्केन का वर्गीकरण है। किस आधार पर? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ऐसे ही वर्गीकरण मैं करना चाहूँगा हेलो एरीन का। हेलो एरीन, अगर आपसे पूछे हेलो एरीन का वर्गीकरण क्या होगा तो वो भी देखें। तो हेलो एरीन का वर्गीकरण इसी आधार पर इसी प्रकार से है। नंबर 1 मोनो हेलो एरीन। नंबर 2 डाई हेलो एरीन। नंबर 3 ट्राई हेलो एरीन। और नंबर 4 हो जाएगा पॉली हेलो एरीन। ये जो वर्गीकरण मैंने आपको बताया है वो वर्गीकरण बताया है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हेलो एल्केन भी 4 प्रकार के, ये भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार। और ये भी कितने प्रकार के? तो ये भी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और नाम भी लगभग सेम है, यहाँ एल्केन जोड़ना है और वहाँ एरीन जोड़ना है। अब समझे क्या मतलब है और किस हिसाब से अब इनको वर्गीकृत करा है। देखो पहले पे आया है मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या मात्र कितनी हो? 1। जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा CH3Cl, मैंने लिखा C2H5Br, C2H5Br। आप देख रहे होंगे मोनो हेलो एल्केन का मतलब ऐसे हेलो एल्केन या यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो? 1, उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अब एल्केन का मतलब वही एल्केन समूह आपको लेना है, उस अकॉर्डिंग है। तो इसमें कितने हेलोजन है? 1। इसमें भी कितने हेलोजन है? 1। आपको केवल हेलोजन की संख्या देखनी है। अगर हेलोजन की संख्या 1 आ रही है तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अगला प्रकार डाई। डाई का मतलब होता है 2। देखो मोनो का मतलब कितना मानना है? मोनो जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब कितनी संख्या माननी है? 1। डाई जहाँ लिखा होगा वहाँ कितना मानना है? 2। ट्राई जहाँ लिखा होगा वहाँ कितना मानना है? 3। टेट्रा जहाँ लिखा होगा कितना मानना है? 4। पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा की बात करेंगे तो पॉली वर्ड आएगा। ठीक है, अगले की बात कर रहे हैं तो डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन मतलब ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 हो। हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 2 हो, और वो अपन बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ठीक है, थोड़ा मैं समझाने के लिए नीचे ले लेता हूँ इसको। देखो अब 2 स्थिति होने की, 3 प्रकार कैसे हैं इसके? 3 प्रकार वो भी देखते हैं। डाई हेलो एल्केन के 3 प्रकार कैसे कर रखे हैं? कितने हेलोजन जोड़ने हैं? 2। तो देखो पहली स्थिति देखना, पहली स्थिति में मैंने क्या किया? 2 हेलोजन परमाणुओं को एक ही कार्बन पे जोड़ दिया। कितने कार्बन पे जोड़ा? दोनों को 1 पर ही जोड़ दिया। अगर 1 पर ही जोड़ दिया तो उसे क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड। और जेम को ही अपन बोलते हैं जेमिनल। जेम का दूसरा नाम क्या है? जेमिनल।
अगर दो हेलोजन परमाणु, दो समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन जुड़े हों तो उसे बोलते हैं जेम। दूसरे की बात करता हूँ मैं। दूसरा जो देखो, विस्निल का मतलब क्या है, कितने हेलोजन जोड़ने थे, दो, तो दो हेलोजन परमाणु जो जोड़ रहा हूँ वो दो पास पास वाले कार्बनों पे जोड़ दूंगा। विस्निल का मतलब होता है पास पास, विस्निल का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती या पास पास। तो दो पास पास वाले कार्बनों पे कितने हेलोजन जोड़ दें, दो हेलोजन जोड़ दें, तो उसे बोलेंगे अपन विस्निल डाई हैलाइड। और यदि कार्बन श्रृंखला के सिरों पर कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, और यदि पहले कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे, मतलब प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन पर दो हेलोजन परमाणु जोड़े और बाकी की श्रृंखला अशाखित हो, बाकी श्रृंखला शाखित नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, अशाखित, तो उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। दोबारा देखें, मोनो का मतलब एक, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक, जैसे मैंने लिखा CH3Cl कितने हेलोजन है, एक हेलोजन। C2H5Br कितने हेलोजन, एक हेलोजन। दूसरा प्रकार देखें, डाई हेलो एल्केन, डाई का मतलब कितने से है, 2 से, अभी बताया मैंने। तो ऐसे यौगिक जिनमें कितने हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, 2 हेलोजन परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें डाई हेलो एल्केन कहते हैं। कितने भागों में बांट दिया इसको, 3 भागों में, 3 स्थितियां बनती थी, 3 भागों में बांट दिया। पहली स्थिति जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब हुआ कि जब दो समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन में जोड़ दिए जाएं तो बनने वाले यौगिक कहलाएंगे जेम डाइहैलाइड। अगर दो समान हेलोजन परमाणु दो पास पास वाले कार्बनों पर, दो निकटवर्ती कार्बनों पर जोड़ दिए जाएं तो उसको बोलेंगे विस्निल डाइहैलाइड। और यदि कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जोड़े जाएं और बाकी की श्रृंखला क्या हो, अशाखित, तो उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा डाइहैलाइड सबके, तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रकार मैंने आपको बताया था इसका ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब, ट्राई से मतलब क्या बताया था, 3। कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, 3। देखो जैसे समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं समान जोड़ के बता रहा हूँ। इसी यौगिक में देखें आप कितने हेलोजन परमाणु हैं, 1, 2 और 3। कितने हेलोजन परमाणु आ गए, 3 आ गए, तो क्या नाम दे देंगे, ट्राई हेलो एल्केन। तो परिभाषा क्या होगी कि ऐसे यौगिक जिनमें 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं उन्हें अपन ट्राई हेलो एल्केन। इसको मैं ऐसे लिखूँ तो भी एक ही बात है, जैसे मैंने लिख दिया CHCl3, CHCl3, देखो कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 3। मैंने लिखा CHBr3, मैंने लिखा CHI3, CHI3। ठीक है, इसको तो आप जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म है ये ब्रोमोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है, और ये आयोडोफॉर्म है। ये रूट नाम है इनके, आयोडोफॉर्म। आगे बताऊंगा मैं आपको, नामकरण जब पढ़ाऊंगा। तो ये भी ट्राई हेलो एल्केन है। तो ट्राई समझ में आ गया सबको। सबसे पहले मोनो, मोनो के बाद डाई। मोनो का मतलब 1 हेलोजन, डाई का मतलब 2 हेलोजन। 2 हेलोजन के 3 प्रकार, जेम, विस्निल और अल्फा ओमेगा। और तीसरा प्रकार मैंने क्या बताया, ट्राई हेलो एल्केन। जब 3 हेलोजन परमाणु जोड़ दिए जाए तो क्या बोलेंगे, ट्राई। तो ट्राई में, ट्राई के बाद चौथा प्रकार इसका, ये तीसरा प्रकार था। चौथा प्रकार हो जाएगा पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन समझ गए होंगे। 3 तक किस में आ रहे हैं, ट्राई में। तो 3 से ज़्यादा किस में आएंगे, 3 से ज़्यादा किस में आएंगे, 3 से अधिक, 3 से अधिक हेलोजन परमाणु, 3 से अधिक हेलोजन परमाणु हो वो किस में आ जाएंगे, पॉली में आ जाएंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप, फेमस एग्जाम्पल है CCl4। नाम इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या कहते हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका व्यापारिक नाम होता है पायरीन। क्या होता है, पायरीन। व्यापारिक नाम क्या होता है इसका, पायरीन। और इसका उपयोग करते हैं आग बुझाने में। मुख्य रूप से इसमें किसका उपयोग होता है, इसका आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है इस यौगिक का। और इसका व्यापारिक नाम क्या है, पायरीन है। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया वो किसका है, हेलो एल्केन का। किस आधार पर है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से किसका वर्गीकरण है, हेलो एरीन का। फर्क इतना आएगा, वहाँ एल्केन था, यहाँ एरीन आएगा। जैसे बात कर रहा है मोनो की, तो मोनो का मतलब अभी बताया था मैंने, कितने हेलोजन,
तो आप क्या करेंगे, एरोमेटिक बल्ले पर कितने हेलोजन जोड़ देंगे, एक हेलोजन जोड़ देंगे। कितने जोड़ दिए, एक हेलोजन जोड़ दिए। इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। आगे बताएंगे, क्लोरोबेंजीन। एक हेलोजन जोड़ दिया। अब की बार डाई में कितने जोड़ोगे, 2 हेलोजन जोड़ दोगे। अब 2 में वही ऑर्थो मेटा पैरा वाली स्थिति आएगी। इसमें क्या करोगे, 3 जोड़ देंगे। और इसमें क्या करोगे, 3 से ज़्यादा जोड़ देना। चार जोड़ दिए। तो ये जो वर्गीकरण है वो किसका है, हेलो एरीन का। तो बहुत ही आसान वर्गीकरण था ये। तो किसके आधार पर लिया है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलो एल्केन में कितने प्रकार के, 4। हेलो एरीन में कितने प्रकार के, 4 में पहला प्रकार मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब कितने से होता है, 1 से। तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1, उसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया। डाई का मतलब कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, 2 की कितनी स्थितियाँ, 3। तो 3 प्रकार हो गए, जेम डाइहाइड, विसिनिल और अल्फा ओमेगा। जेम का मतलब हुआ एक ही कार्बन में कितने हेलोजन, 2। एक ही कार्बन में कितने हेलोजन, 2। विसिनिल का मतलब 2 पास वाले कार्बन पे 2 हेलोजन जोड़े। और अल्फा ओमेगा का मतलब कार्बन श्रृंखला के प्रथम और अंतिम कार्बन पे जोड़े। और बाकी की श्रृंखला क्या होनी चाहिए, असाकेत होनी चाहिए। उसको अपन बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तीसरा प्रकार ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, 3। उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने बताया। पॉली का मतलब 3 से अधिक की बात करेंगे तो किसमें ले लेंगे, पॉली, जैसे CCl4 की बात अपन ने करी। ऐसे हेलो एरीन के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। वही मोनो का मतलब 1। जब बेंजीन बल्ले पर एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, मतलब एरोमेटिक बल्ले पर कितने हेलोजन परमाणु, 1, तो मोनो। 2 जुड़े हुए हो तो डाई, 3 जुड़े हुए हो तो ट्राई, और 4 से ज़्यादा जुड़े हुए हो तो पॉली हेलो एरीन अपन कहेंगे। तो ये वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण सबके समझ में आ गया होगा। एक बार इसको फटाफट से नोट कर लें। बनाएं फटाफट, इसको नोट करें इस चार्ट को। फिर अगला वर्गीकरण आप लोगों को बताता हूँ मैं। नेक्स्ट वर्गीकरण की बात करते हैं। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इनकी परिभाषाएं में आगे ये टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उनमें वहाँ लिखवाऊंगा आपको मैं। यहाँ तो केवल बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है। वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो फिर भी इतने वर्गीकरण महत्वपूर्ण नहीं है। इसका वर्गीकरण ये वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको ध्यान से देखें आप। मिटा दूँ, मोनो का मतलब 1 है, डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा का मतलब 4 है, पेंटा का मतलब 5 है। इस प्रकार से इसको आगे डिवाइड करते हैं। तो पहला वर्गीकरण आप लोगों के समझ में आया होगा, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जितने हेलोजन परमाणु होंगे उसी अकॉर्डिंग नामकरण होगा, वर्गीकरण होगा, परिभाषा होगी, उदाहरण होंगे। दूसरा वर्गीकरण इसका वो भी अपन देखते हैं। सेकेंड वर्गीकरण देखें। दूसरा वर्गीकरण मोस्ट है, यहाँ से सवाल आने की संभावना पूरी बनती है। परिभाषा और उदाहरण पूछ लिया जाता है। दूसरा वर्गीकरण आपको दे रखा है, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और ये जो वर्गीकरण दिया है वो संकरण के आधार पर दिया है। तो हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु के, हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर कितने भाग बांट दिए, 2 भाग बांट दिए। सबसे पहला भाग जो है वो अपन ने लिया है sp3CX बंधयुक्त यौगिक, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार इसका जो बांटा गया है वो है sp2CX बंधयुक्त कार्बन बंधयुक्त यौगिक।
दो भागों में बांट दिया इसको। X जुड़े हुए कार्बन का संकरण sp3 हो और दूसरा X जुड़े हुए कार्बन का संकरण क्या हो, sp2 हो। अगर 3 है तो फिर इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के यौगिक होंगे ये। 3 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहला प्रकार एल्किल हैलाइड। ये बना लें फटाफट इसको, एल्किल हैलाइड। इसी को अपन क्या कह सकते हैं आईबीसी पद्धति में? इसी को अपन कहते हैं हेलो एल्केन। इसके 3 भाग हैं, इसको फिर 3 भाग कर रखे हैं इसके। 3 प्रकार फिर कर रखे हैं आगे इसके। इसको बोल रखा है, पहला प्रकार इसका दे रखा है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा प्रकार इसका दे रखा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और इसका तीसरा कर रखा है तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से प्राथमिक के 3 भाग करें। नंबर 2 इसमें आ जाता है एलेलिक हैलाइड। दूसरा प्रकार इसमें आएगा एलेलिक हैलाइड। और नंबर 3 आएगा बेंजेलिक हैलाइड। नंबर 3 इसमें आ जाएगा बेंजेलिक हैलाइड। इस प्रकार से sp3 में तीनों का अध्ययन करेंगे। sp2 में 2 प्रकार है। कितने प्रकार? 2 प्रकार करने हैं आपको। कितने प्रकार करने हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड। और नंबर 2 एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। इसी को हेलो एरिन कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? हेलो एरिन कहते हैं। इस प्रकार से जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है? CX बंध की प्रकृति के आधार पर, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर अपन ने कितने भाग बांट दिए? 2 भाग बांट दिए। कितने भाग बांट दिए? 2। इसमें पहला भाग जो बांटा है वो तो sp3 कार्बन वाला है, और दूसरा भाग जो बांटा है वो कौन से कार्बन का है? sp2 कार्बन का है। तो sp3 और sp2 संकरित कार्बन के आधार पर ही अपन ने इसके कितने प्रकार कर दिए यौगिकों के? 3 प्रकार कर दिए। एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड और तीसरा बेंजेलिक हैलाइड। कितने भाग कर दिए? 3 भाग। एलेलिक, बेंजेलिक, एलेलिक और एल्किल। sp2 में 2 भाग करे हैं, वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। तो ये वर्गीकरण का चार्ट फटाफट से बना लें। इसमें जुड़े हुए कार्बन के संकरण के आधार पर अपन ने यहाँ पर ये चार्ट ड्रॉ करा है। एक बार फटाफट से इसको बनाएं, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये बना लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले अपन बात करें sp3 वालों में, जो पहला प्रकार बताया आपको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की अपन बात करते हैं। देखें फटाफट, इसको अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1, एक एक को क्या परिभाषा है और क्या उदाहरण आ सकते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले sp3 संकरण वाले जो वर्गीकरण अपन ने देखे हैं 3 प्रकार, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर sp2 वालों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार देखें फटाफट sp3 में कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। sp3 में पहला प्रकार अभी अपन ने लिखा ही है, कौन सा है? एल्किल हैलाइड है। सबसे पहला प्रकार क्या है? एल्किल हैलाइड। परिभाषा की बात करें तो सीधी सी परिभाषा है, जब हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? एल्किल समूह से जुड़ा हो। हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ हो? एल्किल समूह से जुड़ा हो। जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कह देंगे? एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहते हैं।
आपसे पूछेंगे एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र आपको याद रखना है, पहले बता ही चुका हूँ। एल्किल हैलाइड के रूप में, एल्किल के रूप में लिखते हैं आर और हैलाइड का मतलब एक्स। तो एक फॉर्मूला तो बना आर एक्स, आर का मतलब एल्किल समूह और एक्स का मतलब हैलाइड। आर का फॉर्मूला आपको पता ही है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन कम कर दिया +1, आगे क्या जोड़ दोगे x, याद रखना है। जहाँ x क्या है तो FCl Br और I है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। ये सामान्य फॉर्मूला किसका हुआ, एल्किल हैलाइड का हुआ, ठीक है। अब आगे हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के प्रकार के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड को लिखेंगे 1 डिग्री Rx। देखो क्या मतलब है 1 डिग्री का। जैसे मैंने मान लीजिए एक यौगिक लिखा CH3CH2X, यहाँ पर देखना है x जुड़े हुए कार्बन की डिग्री, मतलब x जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस कार्बन की डिग्री देखनी है आपको। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, मात्र एक कार्बन, डिग्री क्या हुई 1 डिग्री। इसका देखें, इस वाले कार्बन की डिग्री देखो आप, Br वाले कार्बन की डिग्री, ये वाली, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा, ये तो Br है, ये कार्बन थोड़ी है, ये कार्बन से कार्बन केवल 1 डिग्री क्या हुई 1 डिग्री। अपवाद स्वरूप ये भी 1 डिग्री में ही काउंट करेंगे, ये भी कौन सी डिग्री हुई 1 डिग्री। ये कार्बन से कार्बन नहीं, अपवाद स्वरूप इसी में आ जाएगा प्राथमिक। तो प्राथमिक की परिभाषा क्या हुई, इसमें हैलोजन परमाणु, इसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और प्राथमिक कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, आपको याद रखना है 1 डिग्री कार्बन। सामान्य सूत्र इसका पूछे आपसे, वैसे तो आप बना ही लेंगे, फिर भी एक बार सामान्य जानकारी के लिए लिख देता हूँ मैं। अगर RCH2X, अगर RCH2X इस प्रकार की स्थिति कहाँ मिल रही है तो वो कौन सा हैलाइड होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। कैसे, ये तो छोड़ दो, अपवाद है, इसको देखो आप, ये R, ये CH2, ये X, ये R, ये CH2, ये X, यानी CH2X कहीं मिल रहा है, उसका मतलब वो कौन सा है, प्राथमिक है। देखो आप, CH2X प्राथमिक, CH2X प्राथमिक। लास्ट में आपको देखना है X के साथ यदि CH2 आ रहा है तो डिग्री कौन सी बताएंगे, प्राथमिक। इनमें अलग अलग करने का सवाल आ जाता है, पहचानना होता है निम्न में से कौन सा प्राथमिक है, द्वितीयक और तृतीयक है। कैसे पहचानेंगे, इसी आधार पर पहचानेंगे। अगर X के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, तो कौन सा डिग्री बताना है आपको, प्राथमिक। तो प्राथमिक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्राथमिक के बाद दूसरा प्रकार बात करेंगे द्वितीयक की, इसको फटाफट से आप बना लें, द्वितीयक इसी में बनाऊंगा मैं आगे। बात करूं द्वितीयक की, दूसरा प्रकार द्वितीयक एल्किल हैलाइड की बात करें, उसको बोलेंगे 2 डिग्री। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। उदाहरण देखें, पहले परिभाषा देख लें। यहाँ कौन सा कार्बन था, प्राथमिक, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, परिभाषा भी आसान हो जाएगी, द्वितीयक कार्बन। कौन सा कार्बन, द्वितीयक कार्बन। और द्वितीयक कार्बन का मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अब के बार R ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2 R ग्रुप हो जाएंगे। कितने R ग्रुप हो जाएंगे, 2। और लास्ट में क्या आ जाएगा, मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या आ जाएगी, 2 डिग्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 डिग्री, ठीक है। ये द्वितीयक एग्जाम्पल देखें, देखो X जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देखो, तो ये वाला 1 कार्बन और ये वाला 2 कार्बन कितने डिग्री से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री से। कौन सा प्रकार का हाइलाइट हुआ,
द्वितीयक वाला हो गया, तो ये द्वितीयक का हैलाइड हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रकार इसका, फटाफट इसको नोट करें, अगला प्रकार इसका हो जाएगा तृतीयक। कौन सा? तृतीयक। तृतीयक वाला देखें, तृतीयक को अपन क्या कहेंगे शॉर्ट में? 3 डिग्री। क्या कह देंगे? 3 डिग्री। 3 डिग्री की परिभाषा की बात करें तो द्वितीयक की जगह कौन सा कार्बन आ जाएगा? कौन सा कार्बन आ जाएगा? तृतीयक कार्बन। 2 डिग्री की जगह क्या लिखोगे? 3 डिग्री। अब की बार कितने R समूह जोड़ दोगे? अब की बार जुड़ेंगे 3 R समूह और कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब की बार क्या बचेगा? लास्ट में CH बचेगा। उदाहरण देखें, CH3 CH3 और ये जोड़ दिया मैंने Cl। X जुड़े हुए कार्बन का संकरण देखो, X जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, डिग्री क्या हो गई कार्बन की? 3 डिग्री। कौन से में आ जाएगा? तृतीयक में। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, सामान्य सूत्र क्या है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। और कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। आधार क्या लिया? हैलोजन परमाणु जुड़े हुए कार्बन के प्रकार के आधार पर। किस आधार पर वर्गीकरण नहीं है? कार्बन के प्रकार के आधार पर। कितने भाग कर दिए? 3 भाग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कैसे है और कैसे इसको पहचानना है वो भी आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत करा है। ठीक है, इसमें सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है, और देख करके फिर आपको 3-4 यौगिक देंगे और पहचानने के लिए कहेंगे कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक है। तो पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे? तो मैंने बताया पहचानने का तरीका एक ही है। अगर CH2X आ रहा है, अगर CH2X आ रहा है तो 1 डिग्री है, CHX आ रहा है 2 डिग्री है, और CX आ रहा है तो कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। तो आज जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी, और शेष जो भाग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।